हेलो एवरीवन, हाय। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आप लोगों से इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जो आप लोग को और कुछ टाइम निकलने के बाद आपको इन चीज़ों का एहसास होगा, जो कि एक टाइम पे बताना बहुत ज़रूरी है। होपफुली कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारा हेल्प मिलेगा। उसमें सबसे पहले आता है जो कि आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। हर कोई अपनी लाइफ में किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर ही रहा है, मतलब वो एक जुगाड़ करके आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए अपनी लाइफ को किसी से भी कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल की यही हो गई है कि अगर कोई यूट्यूब पे, इंस्टा पे किसी का फ़ोटो, स्टोरी या व्लॉग्स देखता है तो उसको लगता है कि उनकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, उनकी फैमिली मेम्बर्स कितने अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं। हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी अपनी लाइफ का बेस्ट चीज़, बेस्ट पार्ट आपको दिखाता है। कभी कभी सैडनेस, बैड मोमेंट्स भी शेयर करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अच्छी चीज़ें ही दिखाते हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ें ही दिखाने से, पॉजिटिव चीज़ें ही दिखाने से सब लोग देखेंगे। हर कोई अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बार बार सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कुछ टाइम के बाद अपने आप से सॉर्ट हो जाती हैं। तो इसलिए कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है लोगों के लिए। उन लोगों का मेंटल स्टेट सही नहीं रह रहा है। अपनी फैमिली वालों पे चिल्लाना, उनको बताना कि कैसे चाहिए हमें लाइफ, ये सब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो खुशियाँ होती हैं ना, वो इमोशन होती हैं, वो कोई डेस्टिनेशन, गोल्स नहीं होते हैं। जैसे कि हमें भी बचपन से सिखाया गया है कि जब जॉब मिल जाएगी तो खुश हो जाएंगे, पैसे आएंगे तो हम पैसे को ऐसे यूज़ करेंगे, वैसे यूज़ करेंगे। तो क्या सोचिए आप, जिस दिन आपको जॉब मिल गई उसके बाद आप वैसे ही लाइफ जी रहे हैं। मैं तो नहीं जी रही हूँ। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सोची थी, बट बहुत सारी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं। जो खुशियाँ होती हैं ना, उनको छोटी छोटी चीज़ों में खोजना पड़ता है और छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहना पड़ता है। जैसे कि कोई ऐसी चीज़ आपके लाइफ में ज़रूर सी होगी जो आप अपने अगल बगल आसपास वालों को देखेंगे उनकी लाइफ में नहीं होगी, तो वही सबसे बड़ी खुशी है आपके लिए। आपको उसके लिए ही ग्रैटिट्यूड फील करना है कि मेरे पास ये चीज़ है। अगर आपकी फैमिली में सब लोग हेल्दी हैं, सब लोग खुश हैं, तो वही सबसे बड़ी खुशी है। जिस दिन अपने आप से टाइम बिताने लगेंगे, अपनी चीज़ों को बहुत गौर से समझने लगेंगे, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ मिलने लगेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे लिए पलकें बिछा करके बैठा हुआ है कि आपको बस खुशियाँ ही देंगे। और सही बताऊँ, अगर आपको वैसी लाइफ मिलेगी तो बोर भी हो जाएंगे, क्योंकि एक ही टाइप की लाइफ कोई नहीं जी सकता, चाहे वो खुशियों से भरा हो या गम से भरा हो। आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि आपकी खुशी किस चीज़ में है। एक कप शाम की चाय में, या एक अच्छी मूवी देखने में, या किसी दोस्त से अच्छा बात करने में। मतलब जो भी है, ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं वही रियल हैप्पीनेस होती हैं। कभी भी अपने आप को पॉजिटिव रखें, किसी से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें। अपने आप को वैसा बनाएं, अपने आप पे वैसा काम करें कि आपके अंदर उतनी वैल्यू है कि लोग आपके पास आएँ हेल्प के लिए या फिर कुछ पूछने के लिए। आप दूसरों के लिए राह तकते रह जाएंगे, उससे कुछ नहीं मिलेगा। वो जब इंसान आएगा या जाएगा तो उसके हिसाब से आप खुश होंगे या दुखी होंगे। तो अपने लाइफ का रिमोट किसी और को ना दें, अपने लाइफ का रिमोट अपने पास रखें। जब आपको खुश रहना है तभी खुश रहिए, दूसरों के हिसाब से नहीं रह सकते। तो खुशियाँ और गम, ये जो है ना, ये एक साइकिल है। कभी भी कोई एक इमोशन हमारी लाइफ में बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहता है, वो खुशी हो या गम हो। तो अपनी लाइफ में रोज़ खुशियाँ ढूंढें और जो चीज़ अच्छी है उसको हमेशा संभाल के रखें, वो रिश्ते हो, इंसान हो या कोई भी चीज़ हो। नेक्स्ट चीज़ आती है अकेले रहना और अकेला फील करना, दोनों काफ़ी अलग है। कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना कि भीड़ में भी अकेला महसूस होता है, और कभी ऐसा लगता है कि अपने बेड पे, अपने रूम में अकेले बैठो फिर भी आप पीसफुलनेस फील करते हो। तो अपने साथ रहना सीखना चाहिए, अपने साथ टाइम बिताना चाहिए। जब तक हम अपने साथ खुश नहीं हैं तब तक हम दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाएंगे। अगर हम अपने साथ रहना सीख लेना तो लाइफ की आधी प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हम दूसरे से हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंसान आए और हमें कुछ स्पेशल फील कराए, और वहीं से स्ट्रेस और टेंशन शुरू हो जाता है। तो लर्न टू एंजॉय योर ओन कंपनी। नेक्स्ट चीज़ ये है कि कुछ रिश्ते ना हमारी लाइफ में बस एक टाइम के लिए आते हैं, और सच में उनका आना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। चाहे वो ख़राब रिश्ते हों, चाहे वो अच्छे रिश्ते हों, अगर वो हमारी लाइफ में नहीं आते तो हमारी लाइफ शायद कुछ और होती। तो ये रिश्ते ऐसे हैं कि इनकी वैल्यू करो
इनको प्यार से अपनी मेमोरी में एक साइड में रखो, बुरे हैं तो भी, अच्छे हैं तो भी, क्योंकि बुरे रहेंगे तो आपको बहुत बड़ा सा लेसन देकर के जाएंगे, और अगर अच्छे हैं तो बहुत सारी खुशियाँ और मेमोरीज देकर के जाएंगे। मैं सच कहूँ तो हर रिश्ते का अपना एक सीज़न होता है। जैसे कुछ लोग बारिश की तरह आते हैं, थोड़ा ठहरते हैं, थोड़ा रिफ्रेशमेंट देते हैं और फिर चले जाते हैं। तो जस्ट उन अच्छे लोगों को बस ग्रैटिट्यूड की जैसे एक्सेप्ट करें कि थैंक यू सो मच कि वो हमारी लाइफ के स्टोरी में आए और फिर वो चले गए। ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ये थोड़ा सा अलग स्पिरिचुअल वे बोलो या फिर मतलब थोड़ा सा ये अलग बात होगी कि ऐसा मैं मानती हूँ कि अगर हमारी लाइफ में मतलब हम अगर किसी को देख रहे हैं, किसी भी इंसान को अगर हम 1 सेकंड के लिए भी देख रहे हैं, जैसे रोड पे जा रहे हैं, रास्ते में कहीं भी देख रहे हैं और हमने कुछ इमोशन फील किया, तो इसका मतलब वो हमारी लाइफ में एक पार्ट बन गया है। वो भले ही 1 सेकंड का बना हो, 2 सेकंड का बना हो या 5 मिनट का बना हो, लेकिन उस पर्सन का हमारी लाइफ में एक बार एक नाम हो गया है। अगर हम कोई स्टोरी लिखे अपनी लाइफ पे तो उस इंसान का भी हमारी लाइफ में प्रेजेंस हो गया है। तो ये एक हमारी लाइफ होती है और इसको थोड़ा सा ओपनली ऐसे देख के महसूस करें तो एक डिफरेंट ही फीलिंग होती है। यू विल फील अपने आप को ना बहुत ऊपर, बहुत ऊंचा समझोगे आप, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो। नेक्स्ट चीज़ है कि मेहनत बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत से भी काम नहीं चलता है। जैसे हमें बचपन से सिखाया गया है कि संघर्ष ही जीवन है, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, या हार्ड वर्क कभी वेस्ट नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें एक हद तक सही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ के बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमने अब उसके लिए एकदम रेडी है, हम कोई एग्ज़ाम हो या कुछ भी इंटरव्यू हो, और हम जब वहाँ गए हमसे कम वाले का ही एडमिशन हो गया या सेलेक्ट हो गया वो, तो उस टाइम पे जो पेन होता है, बहुत बुरा पेन होता है, बहुत बुरा लगता है। बट ऑलवेज थिंक कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और ये एकदम बात ये जो है ना 100% सही है, क्योंकि कुछ लोगों का लक उसके लिए इसलिए सही है क्योंकि उनके लिए वो टाइमिंग सही है, उनका सिलेक्शन होना सही है। आप नहीं सेलेक्ट होंगे तो आपके लिए और बेटर ऑप्शन है और अच्छा ऑप्शन है। कभी भी दिमाग में ये नहीं रखना चाहिए कि मैं तो अनलकी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, बट ऐसा नहीं है। लक, टाइमिंग, नेटवर्क सब कुछ डिसाइड करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस वे में जा रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे मेहनत का फल होता है ना वो कभी बेकार तो नहीं जाता है। लेकिन ऐसे टाइम पे आपको जो हार महसूस हुआ है, जो बुरा महसूस हुआ है, उसके लिए अपने आप को कभी कोसो मत, आपको और बेहतर मिलेगा उससे, हमेशा उससे अच्छा ही मिलेगा आपको। जो भी चीज़ आपसे छिनी है ना, हमेशा उससे आपको अच्छा ही मिलेगा। ये बात एकदम परफेक्ट, एकदम सही है। एक और चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते हैं जितना आप सोच रहे हो अपने बारे में। ऐसा मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, 10 लोगों ने मुझे देखा, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, उनको कैसा लग रहा होगा, मेरे को जज कर रहे होंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप उस चीज़ को उतना सीरियस ना लो और आपको अगर जाके पूछना हो, पता करना हो, तो हर कोई नॉर्मल ही रिएक्शन देगा कि कोई बात नहीं, ऐसा सबके साथ होता है। तो रियलिटी यही है कि सब अपने अपने काम में इतना बिजी हैं, अपनी अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि कोई किसी के बारे में इतना बैठ के गॉसिपिंग करने वाला नहीं है। इतना ओवर थिंकिंग करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो सोच रहा है उसको सोचने दो। अगर कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है तो उसको सोचने दो, बट उसकी वजह से आपको अपना मूड नहीं ख़राब करना चाहिए, उसकी वजह से आपको अपने लोगों के ऊपर नहीं चिल्लाना चाहिए। ऑलवेज़ रिमेंबर वन थिंग, ये मैं अपनी लाइफ की बहुत बड़ी मेरी लाइफ की बहुत बड़ी सीख है कि कभी भी आपका मूड अगर किसी और से ख़राब हुआ है तो वो गुस्सा आपको ये कोई हक नहीं बनता कि अपने लोगों पे निकाले। चिल्लाने का या गुस्सा उतारने का हक आपको बनता ही नहीं है। इस चीज़ को जो भी सुन रहा है वो इस बात को गांठ बांध करके अपने दिमाग में रख ले, चाहे बच्चे हो, पति हो, माँ हो, बाप हो, सास ससुर, जो भी हैं। अगर कोई और आपको डांट रहा है, चिल्ला रहा है आपके ऊपर, तो आप जो भी प्रॉब्लम है उसके साथ सॉल्व करो। नहीं तो अगर आप चुप हो गए तो बस चुप होकर उस चीज़ को जैसे भी हो आप अपने दिमाग से, अपने दिल से निकाल दो। लेकिन ये नहीं कि कहीं और का गुस्सा कहीं और उतारें और फिर वहाँ पे बैठ के एक्सप्लेन करें कि मेरा मूड ख़राब था इसलिए मैंने कर दिया। दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, और बच्चों के ऊपर तो उतारना ही नहीं चाहिए। एक और चीज़ मैं हमेशा सुनती रहती हूँ, लोग अपने पेरेंट्स को बहुत कोसते हैं। देखिए, हमारे पेरेंट्स भी इंसान ही हैं, उनको भी हमें इंसान के जैसे ही समझना चाहिए। उनकी जितनी सोच है, जितनी थिंकिंग है, उस हिसाब से ऑब्वियसली हम उनसे काफ़ी ऊपर हैं। लेकिन हम जिस भी जगह पे हैं, जिस भी पोजीशन पे आज हैं,
उनकी वजह से ही हैं, उनके सपोर्ट की वजह से ही है। अगर किसी कंडीशन की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से आपके पेरेंट्स ने कोई गलत स्टेप लिया आपके लिए या कुछ ऐसा भी है तो उनको जस्ट अपने दिल से अंदर से माफ़ करके इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके माँ बाप ही नहीं हैं, तो उनके कंपैरिजन में तो हम काफ़ी बेटर हैं। एटलीस्ट हमारे पास माँ बाप हैं, गलत सही कुछ बात करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, डांटने के लिए, हर चीज़ के लिए एटलीस्ट वो लोग हमारे साथ हैं। और जब भी हम खुद पेरेंट्स बन जाते हैं ना, तो हमें वो चीज़ें फील होने लगती हैं कि हमारे पेरेंट्स ने इस चीज़ को कैसे हैंडल किया होगा। तब हमें लगता है कि उस टाइम पे उन्होंने कितनी मेहनत की होगी कि आज हम किसी अच्छी जगह पे हैं। तो अपने पेरेंट्स को जब हम दिल से माफ़ कर देते हैं ना, तो हमारी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है और हम भी बहुत अच्छे पेरेंट्स बनते हैं। अगर हम उनकी बातों को, बैड इमोशन को लेके अपने दिल में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे ना, तो हम भी कभी अच्छे पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे और हमारी लाइफ हमेशा इसी में चलती रहेगी कि आज जो भी हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है। तो प्लीज़ फॉरगिव देम, क्योंकि फॉरगिवनेस इज़ द बेस्ट की टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। तो शायद इससे कुछ लोग को हेल्प मिलेगा। फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।